गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपने पिछले कक्षा में प्रधानमंत्री का चुनाव कहानी पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम लोग बुक वर्क करते हैं। ये संवाद किसने किससे व क्यों कहा। संवाद यानी ये जो कथन दिया हुआ है वो कथन किसका है, किससे उन्होंने कहा और क्यों कहा। संवाद है, प्रतियोगिता का समय तो समाप्त हो गया। किसने कहा? राजा ने। किससे कहा? युवक से कहा, क्योंकि वह देर से पहुंचा था। क्योंकि प्रतियोगिता का समय खत्म हो गया था। प्रतियोगिता का समय खत्म हो गया था। वो शाम को जब प्रतियोगिता खत्म हो रही थी वह युवक पहुंचा था। उस वक्त राजा ने उस युवक से कहा। नेक्स्ट देखेंगे, इस शौक के कारण बहुत से शास्त्र पढ़े हैं। किसने कहा? युवक ने कहा। किससे कहा? राजा से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वह किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा लेकिन शास्त्रों का अध्ययन किया था। किसी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज में उन्होंने नहीं पढ़ा था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट, यह प्रधानमंत्री पद के लिए आयोजित प्रतियोगिता है। किसने कहा? वहां उपस्थित लोगों ने युवक से कहा। वहां उपस्थित जितने भी लोग थे सभी लोगों ने युवक से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वह किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा लिखा नहीं था। नेक्स्ट देखिए, वाक्य बनाए हैं। ये वाक्य बनाए आपको खुद करना है। पाठ के आधार पर बताएंगे ये कैसे थे, युवक कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था। युवक मेहनती था ना जी। उन्होंने सारे पत्थरों को और कांटों को उस रास्ते से हटा दिया था। ईमानदार था, वो सच बोल रहा था। मानवतावादी था, उसमें मनुष्यता का गुण था, मानवता का गुण था। संघर्षशील था, यानी वह संघर्ष कर रहा था। कोई भी वहां से, सभी लोग चले गए थे वहां से, लेकिन वह युवक संघर्ष करते हुए उन सारे पत्थरों को हटाया। उसके बाद वह देवी मंदिर में पहुंचा, वरना वो भी अन्य लोगों के साथ की तरह वहां पहुंच सकता था। राजा कैसे थे भाई? उनका स्वभाव भावुक थे। उनका दुख देख करके वह तुरंत उनके मन में भी दुख का अनुभव होने लगता था। वो भावुक था। बुद्धिमान, दिमाग था उनके पास में। प्रजा का हितैषी, उनके राज्य में जितने लोग रहते थे वो प्रजा कहलाते हैं। प्रजा के हित के लिए वो कार्य करते थे। हितैषी यानी उनका हित चाहने वाले थे और वो भी ईमानदार थे। बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। यह प्रतियोगिता किस दिन आयोजित की गई? आपने पढ़ा, विजयादशमी के दिन। युवक को प्रधानमंत्री पद के लिए चुन लिया गया क्योंकि उसमें मानवता था। अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त एक शब्द लिखें। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है प्रधानमंत्री, प्रतियोगिता, पगडंडी, महाराज, प्रजा। पैदल चलने का रास्ता पगडंडी कहलाता है। योग्यता दिखाने के लिए की गई होड़, कंपटीशन, प्रतियोगिता कहलाती है। मंत्रियों में प्रधान पद पर आसीन, जो जितने भी मंत्री है उसमें सबसे प्रधान, उसका सबसे मेन जो है मिनिस्टर, जिस पद पर आसीन होता है वह पद प्रधानमंत्री का पद कहलाता है। महान है जो राजा, महाराजा। किसी राज्य की जनता प्रजा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। काम जो हो चुका, हो रहा है, जो होगा, यानी काम जो हो चुका वो भूतकाल कहलाता है। हो रहा है यानी वर्तमान काल। जो होगा वह भविष्य काल कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, काल 3 प्रकार के हैं। काल क्या है? काम के समय को बताने का काम करता है, वो काल कहलाता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, यह भी समय बता रहा है ना। तो काल क्या है? काल काम करने के समय को बताता है। काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल यानी काम समाप्त होने पर, काम का समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। वर्तमान काल, जैसे अभी काम चल रहा है। और भविष्य काल यानी ये आने वाला समय में काम, यानी जो काम अब होगा, जैसे थोड़ी देर बाद वर्षा होगी, ये भविष्य काल। ठीक है। तो पाठ में से प्रत्येक काल के 2-2 वाक्य ढूंढकर अपनी कॉपी में करना है, ये आपका काम है। इसके बाद विलोम शब्द देखेंगे। प्राचीन, नवीन। प्राचीन बहुत पुराना, नवीन यानी नया।
योग्य, अयोग्य, समाप्त, आरंभ, समाप्त खत्म हो जाना, आरंभ शुरू करना, युवक, युवती, विद्वान, मूर्ख, कुशल, अकुशल, आवश्यक, अनावश्यक, उपस्थित यानी वहां प्रेजेंट होना, अनुपस्थित यानी एब्सेंट। संज्ञा शब्दों के लिए उचित विशेषण ढूंढ करके इसी पाठ में से आपको विशेषण शब्द लिखना है। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे लाल फूल में फूल संज्ञा है, किसी का नाम है, और लाल क्या है? विशेषण है, उसकी विशेषता है। कपटी मंत्री, महंगे कपड़े, आम आदमी, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी, सख्त पत्थर, सख्त मतलब हार्ड, उपस्थित सभा, वहां पर जितने लोग प्रेजेंट थे उपस्थित सभा। तो यहाँ पे कपटी, महंगी, आम, टेढ़ी मेढ़ी, सख्त, उपस्थित, ये सारे के सारे विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट देखेंगे, समान ध्वनि वाले शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करके अर्थ स्पष्ट हो जाए, बोलने में समान हो। स्पेलिंग देखेंगे, दोनों का करीब करीब समान है, सिर्फ थोड़ी सी मात्रा में हेर फेर है। इसे कहते हैं समान ध्वनि वाले शब्द। जैसे पहला है कांटा और काटा, कांटा, काटा। कांटा क्या? जैसे वहां पे बबूल का कांटा, चुभ जाता है हाथ में कांटा, काटा, कुछ काट लिया आपको। तो कांटा से देखेंगे मेरे पैर में कांटा चुभ गया, और काटा मैंने चाकू से सब्जी काटा। ठीक है। शौक, बहुत सारी चीजों में हमें शौक होती है ना। मुझे किताब पढ़ने का शौक है, हॉबी जिसे बोलते हैं। और शोक, दुख, कोरोना के कारण कई परिवार शोकग्रस्त हो गए। कई परिवारों में के लोग शोकग्रस्त थे, उन्हें बहुत ही दुख हो रहा था क्योंकि बहुत सारे परिवार के कोई ना कोई सदस्य चले गए। यह है हंस, हंस। हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और हंस को जलचर पक्षी भी कहते हैं। हंस को जलचर पक्षी कहते हैं, यानी जल में रहने वाला पक्षी भी कहते हैं। उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाना है। दर्शन करके लौट जाऊंगा, वाक्य का काल भेद बताइए। यहाँ पे जाऊंगा यानी ये भविष्य काल है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का स्थान, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या शब्द है? विश्वविद्यालय। युवक शब्द का स्त्रीलिंग है। क्या होता है युवक का स्त्रीलिंग? युवती। इस प्रकार आपने प्रधानमंत्री का चुनाव का बुक वर्क किया। ओके, बुक वर्क समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो कल के गूगल मीट क्लास में क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।